प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 20। क्या है? सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। सो इन फिगर में दिया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। तो आपका क्या करोगे? लिखोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या होता है? लेंथ कितना हो गया? 3 मीटर, ब्रेथ हो गया 2 मीटर, इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। आल्सो रेडियस ऑफ डाई इज इक्वल टू डाईमीटर अपॉन 2 इक्वल टू 1/2 मीटर। डाईमीटर 1 दिया है। देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल, डाई क्या होता है? सर्कल होता है, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आप रखो तो पाई और आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2 ऑफ होल स्क्वायर तो इक्वल टू पाई, इसका हो जाएगा इंटू 1/4 हो गया। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो पाई/4 ये मीटर जो है ये भी स्क्वायर हो जाएगा। लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द डाई inside the circle is equal to area of circle upon area of rectangle। एरिया ऑफ सर्कल का क्या आ गया? पाई/4 और एरिया ऑफ सर्कल आ गया 6। ये भी आपका पाई/4 मीटर स्क्वायर, 6 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आएगा पाई/4 इंटू 6 इक्वल टू पाई/6 4 जा 24। दिस इक्वल टू आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 21 है। क्या है? ए लार्ड कंसिडर ऑफ 144 बॉल पेन ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। यानी 144 जो है कि बॉल पेन में 20 जो है वो डिफेक्टिव पेन है एंड अदर आर गुड। तो गुड कितना पेन हो जाएगा? 144 माइनस 20 करोगे तो कितना आ जाएगा? 124 आ जाएगा। नूरी विल बाई इफ इट इज ए गुड। नूरी वही जो पेन खरीदेगी जो अच्छा है, बट विल नॉट बाई इफ इट इज डिफेक्टिव, और जो डिफेक्टिव है उसको नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्राज एट पेन एंड रैंडम। जैसे एक लाट में रखा हुआ है, उसने एक पेन जो शॉपकीपर ने निकाला एंड गिव इट हर, उसको दिया। किसको दिया? नूरी को दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाई इट, और दूसरा है शी विल नॉट बाई इट। तो क्या होगा? लिखेंगे सॉल्यूशन में ए लाट कंसिस्ट of 144 ball pens of which 20 are defective and are good. Therefore number of
गुड पेन्स इक्वल टू 144 माइनस क्या हो जाएगा 20 इक्वल टू 124। क्या लिखेंगे? लेट यस बी द सैंपल स्पेस, therefore number of S is equal to टोटल 144 में से ही तो आपका वह आएगा सबसे ज़्यादा जो है नंबर ऑफ एस 144 जो है टोटल पेन हो जाएगा। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग Nuri will buy the pen, therefore number of A is equal to क्या हो जाएगा 124 equal to 124, therefore probability of A is equal to number of A upon number of S, तो कितना आ जाएगा 124 अपॉन 144। और ये किससे कटेगा आपका 4 से कटेगा, 4 3 जा 4 1 जा, ये आ जाएगा कटेगा तो 36 आ जाएगा। Therefore probability of A equal to 31 upon 36 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको लिखोगे, ये तो आ गया therefore probability of by the pen is equal to 31 upon 36। अब क्या है और दूसरा क्या है, सी विल नॉट बाई इट, इसी भी प्रॉपर्टी निकालना है। तो ए का क्या हो जाएगा इवेंट ए बार is the not by the pens. We know that probability of A is equal to 1 minus probability of not A। तो probability आप ये कितना हो गया 31 अपॉन 36 इक्वल टू 1 माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ नॉट जो है ए। देयरफॉर अब प्रॉबिलिटी आप इधर ले लोगे, प्रॉबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस 31 अपॉन 36, एलसीएम आएगा 36 माइनस 31 इक्वल टू आएगा 5 अपॉन 36। तो प्रॉबिलिटी ऑफ नॉट ए, इसको क्या लिख सकते हो देयरफॉर, ये आपका दूसरा आ जाएगा, प्रॉबिलिटी आप दे हो जाएगा, ये आपका सेकंड आ जाएगा। ये आपका जो था लेट ए विद इवेंट बाय द पेन इक्वल टू, ये आपका फर्स्ट आ जाएगा। फिर लिखा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉट बाय द पेन्स इज इक्वल टू 5 अपॉन 36, दिस इक्वल टू आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है, 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। एक ही समय में दो जो है डाइस, एक जो है ब्लू कलर का और एक जो ग्रे कलर का जो है थ्रो किया गया। राइट द पॉसिबल आउटकम्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल।
फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द, देखो प्यारे बच्चों, ये जो आपका बुक में क्वेश्चन दिया था पूरा एक टेबल दिया था, उसमें आपको भरना था। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं कि एक पूरा आपको कंप्लीट है। तो मैं एक नया आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि एग्जाम में मोस्टली आता है इस टाइप का। तो क्या है प्रोबेबिलिटी का, सम ऑफ द 2 डाइस इज 7। फिर दूसरा है सम ऑफ 2 डाइस इज 9, सम ऑफ 2 डाइस इज 11, सम ऑफ द 2 डाइस इज 13। ये मैं नया से आपको मतलब क्वेश्चन कर रहा हूँ। इसे ये जो आपका कंप्लीट करोगे टेबल में तो 2 से स्टार्ट है जाकर के 12 तक है, तो उसमें 7 भी आएगा, 9 भी आएगा, 11 भी आएगा, 13 भी आएगा। तो यह आपके क्वेश्चन पूरा टेबल कंप्लीट नहीं करना है, बस 2-3 पार्ट आपका दिया रहेगा। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, क्या सॉल्यूशन है कि आपका लिखोगे सिंस 2 डाइस 1 ब्लू and 1 gray are thrown at the same time, मेन सेम टाइम पर है। तो क्या हो गया, लेट यस बी द सिंपल स्पेस, देयरफॉर एस का क्या हो गया, यस इज इक्वल टू जो सेट बनेगा क्या बनेगा, ये बहुत बड़ा जो है आपका इसका आएगा, इसको लिखोगे पहले क्या हो जाएगा, आप दोनों एक साथ थ्रो करें तो एक का जो है आपका आएगा डाइस पर, समझो एक 1 आ गया तो दूसरा भी 1 आ जाएगा, तो एक 1 का सीरीज लेके चलोगे तो 1 1 स्मॉल ब्रैकेट में फिर कामा, दूसरा हो गया 1 2 1 फिक्स है पहला जो आपका है 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5 और डाई पे आपका 6 होता है तो क्या हो जाएगा 1 6, ये आपका फिक्स हो गया। अब दूसरा जो है सीरीज लोगे 2 का तो 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, 2 4, 2 5, फिर 2 6 आ जाएगा। ऐसे ही आप लेते हुए चलोगे तो लास्ट में क्या आएगा आपका, समझो हमें इसे का तो 3 1 का ले लिया 3 1, तो क्या आएगा 3 1 का आपका करते करते यहाँ आ जाएगा 3 डॉट 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 आप करोगे 3 आपका 6 आएगा, फिर 4 1 का सीरीज लिया तो यहाँ आ जाएगा 4 आपका 2 आ गया, फिर 5 1 का सीरीज लिया तो यहाँ आ जाएगा 5 6 आ जाएगा 4 6 आएगा, फिर आएगा 5 6 आया और लास्ट में जो है 6 1 का जो सीरीज लेके चलोगे तो यहाँ पे आएगा 6 और 6 आएगा। ये आपका इस तरह से बनेगा। तो नंबर फॉर नंबर ऑफ यस, ये आपका 6 रो है और 6 कॉलम है तो क्या होगा 6 × 6 = 36 हो गया। अब हमें देखना है क्या करना है प्रोबेबिलिटी का, ध्यान से प्यारे बच्चों देखोगे, लिखोगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, और बाकी जो है आपका 7 9 और 11 या 13 का ये आपको करना है। बाकी जो आपका सम करना सेम ऐसे ही होगा, उसको आपको करिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। कोई अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखोगे, उसको आपको हम हेल्प कर देंगे। गेटिंग क्या है फर्स्ट का, सम ऑफ 2 डाइस इज 7, तो 7 का क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए इक्वल टू क्या हो गया, दोनों का जो आपका इसको जोड़ोगे तो 7 आएगा। तो यहाँ पर देखोगे एक मिलेगा 1 6 मिलेगा, 6 1 7, तो क्या हो गया उसका सेट बनेगा, वह ए का 1 6 बना। दूसरा क्या आएगा
अब दूसरा सीरीज लोगे तो 2 और 5 आएगा, 7 जोड़ने पर 7 आना चाहिए, तो 2 और 7 आ गया। तीसरा ऐसे देखोगे, एक तीसरा लिखो, एक 3 ले लिया, तो दूसरा क्या 7 जोड़ने में, तो 7 में 3 घटोगे सब्ट्रैक्ट 4 आ जाएगा। फिर 4 का सीरीज ले लिया तो 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो तो 3 आ जाएगा। फिर 5 का ले लिया तो 5 में से जो 7 में से 5 घटोगे तो 2 आ जाएगा। फिर आपका 6 ले लिया तो 6 का जो है 7 में से 6 घटाओगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह से आपकी सीरीज, पहले देखोगे 1 का सीरीज में ये मिलेगा, 2 के सीरीज में 7 है ना, 2 का 7 तो यहाँ 5 आएगा, 2 का 5 फिर से चेक करना बच्चों, 2 और 5 आ गया, 3 का 4 आ गया, 4 में 3 आ गया, 5 में 2 और 6 में, तो 1 6 7 2 5 7 4 3 7 4 3 7 5 2 7 6 1 7। देयरफॉर नंबर ऑफ एज इक्वल टू, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एज इक्वल टू नंबर ऑफ यस अपॉन नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ यस इक्वल टू 6 अपॉन 36, 6 1 जा 6। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एज इक्वल टू 1 अपॉन 6। तो फिर क्या करोगे, इसको लिखोगे क्या, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ sum of 2 dishes is 7 is equal to 1 upon 6। अब प्यारे बच्चों, अगर आप इस तरह से देखते हो जगह कम है, मैं यहाँ पर आपको फिर से इसको मिटा करके लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा आपका 3 के बाद 7 के बाद दूसरा क्या हो जाएगा, सम ऑफ द 9, तो उसको आप सम ऑफ 9 का क्या लिखोगे, फिर आपका लिखोगे सेकेंड लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, क्या हो गया गेटिंग का, सम ऑफ 2 डाइस एज 9 दिया था। देयरफॉर बी का क्या सेट बनेगा, अभी आपका बी का सेट बनेगा 1 से 6, 6 1 7 हो गया, तो पहला वाला सीरीज तो नहीं होगा। अब दूसरे का सेट क्या हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा 9, और 2 और लास्ट में आ गया 6 आ गया, 2 6 8 आ जाएगा। 1 और 2 का वाली सीरीज नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा 3 में, एक जब 3 का लोगे तो 9 आएगा, तो 3 6 मिलेगा। फिर 4 का लिया तो 4 में से 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या बनेगा 5 मिलेगा। फिर 5 का लिया, 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 का मिलेगा। फिर 5 वाला सीरीज ले लिया, फिर क्या लिया 6 का सीरीज लिया, तो 6 में 3 का तो 3 आ जाएगा। ये आपका देखो, तो आपका 1 2 तो बना नहीं, क्योंकि 2 में लास्ट होता 2 और 6 जो है 8, हमें 9 चाहिए, तो 3 सब लगा। और 9 में से 3 को सब पहले 3 लिख लो, या यहाँ 4 लिख लो, यहाँ 5 ले लो, यहाँ 6 ले लो, पहला एक छोटा सा ब्रैकेट में कामा के बाद 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो 6, 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट 5, फिर 5 वाला ले लो, 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट 4 और 9 में से 6 सब। तो यह अगर नंबर ऑफ b इज इक्वल टू 1 2 3 4, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ b is equal to number of b upon number of yes। तो नंबर ऑफ b क्या था 4 अपॉन 36, 4 1 जा ये आ जाएगा 9। Therefore probability of b is equal to 1 upon 9। आप क्या लिख दोगे, therefore probability of sum of 2 dice is 1 upon 9।
अब हमारा थर्ड देखोगे, तीसरा क्या है, कितना आसान है। तीसरा देखोगे कितना आना चाहिए, 11। तो 11 जब आप देखोगे तो ये लिखोगे आपका थर्ड, लेट सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग sum of two die is 11। therefore C is equal to, अब देखोगे 1 तो होगा नहीं, 2 का भी कितना हो गया, 2 6 हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 3 6 या 9 आ जाएगा, हमें 11 चाहिए। अब 4 का जो है अगर लेंगे तो 4 और 6 आपका 10 हो जाता, तो 4 वाला भी सीरीज, यानी 1 2 3 और 4 की सीरीज नहीं मिलेगी। अब मिलेगा 5। तो जब 5 में से लोगे तो 5 में से 11 से 5 शॉर्ट हो तो क्या बनेगा, 6 बनेगा, ये तो आपका मिल जाएगा। फिर 6 का लेंगे, 6 का मिलेगा 5 मिलेगा, ये आपका आ जाएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ C इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू नंबर ऑफ C अपॉन नंबर ऑफ S, तो इज इक्वल टू 2 अपॉन 36 इक्वल टू दिया जाएगा 18। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू 1 अपॉन 18। क्या लिखोगे, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ टू डाई इक्वल टू 1 अपॉन 18। अब हमारा लास्ट देखोगे, इसका फोर्थ में क्या दिया है, सम ऑफ कितना चाहिए, 13। 13 का देखोगे क्या होगा, 13 का लिखोगे, ए सी हो गया तो अब डी आ जाएगा, फोर्थ ले लिया, लिखोगे लेट D be the event of getting sum of two die is 13। तो देयरफॉर D इज इक्वल टू, अब आप D का लोगोगे क्या मिलेगा, देखो क्योंकि 6 वाला जो सीरीज होगा 6 6 12 हो गया, 13 नहीं आया तो क्या आ जाएगा, एक भी नहीं मिलेगा, तो इसको आ जाएगा आपका कुछ भी नहीं है, इम्पटी हो जाएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ D इज इक्वल टू आपका 0। यहाँ पर इम्पटी अगर आप यहाँ पर अगर 0 लिख दिया कि 0 नहीं है, कोई नहीं है, तो 0 भी तो नंबर हो गया, तो ये जो आपका सेट में 0 हो जाता तो नंबर ऑफ D इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ध्यान देने का। इसलिए इम्पटी आपका सेट बनेगा, इसमें एक भी नहीं होगा। सेट के बारे में तुम लोग को तो मालूम है। फिर आपका 0 हो जाएगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ D इज इक्वल टू नंबर ऑफ D अपॉन नंबर ऑफ यस, 0 अपॉन 36 इक्वल टू 0। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ D, फिर लिखोगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ टू डिश इज 0 इज इक्वल टू आंसर। प्यारे बच्चों, इस बेस पर आप पूरा टेबल या आप समझ गए होंगे कि अगर 2 का है सम ऑफ देगा, डिफरेंस नहीं देगा, सम ऑफ द 2 का हो गया, 3 का, 4 का, 5 6 7 8 9, इस तरह से अगर आपका देता है 10 11 12, हमने 13 तक कर दिया, कुछ पार्ट को 4 पार्ट का टेबल भी आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो। क्वेश्चन जो छोटे छोटे होते हैं, इसका नहीं कि एक पूरा टेबल आपको तैयार करना होगा, ये टेबल करने में आपको आधा घंटा लगेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कितना होगा, 2 या 3 जो है सम दिया रहेगा, जिससे आप आसानी से कर सकते हो। यदि किसी बच्चे को कोई भी टेबल में कंप्लीट करने में प्रॉब्लम होगा, ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, मैं आपकी उसमें हेल्प कर दूंगा। थैंक यू। IS मिश्रा, मैथ वाले।